इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था। तो हम इससे पहले अमेरिका के संविधान में भी संघीय व्यवस्था पढ़ चुके हैं। तो स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था की भी लगभग वही विशेषताएं होंगी जो अमेरिका की संघीय व्यवस्था की होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ते हैं स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था। स्विट्जरलैंड के संविधान में स्विट्जरलैंड को राज्यमंडल कहा गया है। स्विट्जरलैंड को राज्यमंडल कहा गया है। स्विट्जरलैंड के संविधान में स्विट्जरलैंड को संघीय शासन नहीं कहा गया है बल्कि राज्यमंडल कहा गया है। देखो, एक होता है राज्यमंडल, एक होता है संघ राज्य। एक होता है राज्यमंडल, एक होता है संघ राज्य या फिर संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था। तो इन दोनों में यह अंतर होता है कि राज्यमंडल में जो राज्य होते हैं या जो इकाइयां होती हैं वे कभी भी संघ सरकार से अलग हो सकती हैं या केंद्र सरकार से अलग हो सकती हैं, जबकि जो संघ राज्य होता है या संघात्मक राज्य होता है उसमें इकाइयां संघ सरकार से या केंद्र सरकार से अलग नहीं हो सकती हैं। राज्यमंडल में राज्य कभी भी संघ से बाहर हो सकते हैं, केंद्र से बाहर हो सकते हैं, लेकिन संघात्मक व्यवस्था में राज्य केंद्र सरकार से दूर नहीं हो सकते हैं, केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं। तो यह होता है राज्यमंडल और राज्य संघात्मक व्यवस्था में अंतर। तो स्विट्जरलैंड के संविधान में स्विट्जरलैंड को राज्यमंडल कहा गया है, लेकिन स्विट्जरलैंड वास्तव में राज्यमंडल नहीं है बल्कि क्या है, संघात्मक व्यवस्था है या एक संघ राज्य है। अब संघ राज्य कैसे है, इसमें कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो एक संघात्मक या संघीय व्यवस्था में पाई जाती हैं वो देखते हैं। तो जो स्विट्जरलैंड की जो संघीय व्यवस्था है उसकी जो सबसे पहली विशेषता है वो यह है कि लिखित और कठोर संविधान। लिखित और कठोर संविधान। लिखित और कठोर संविधान क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका अधिकांश भाग लिखित रूप में होता है, और कठोर संविधान ऐसा संविधान होता है जिसमें संशोधन करना कठिन होता है, उसको बोलते हैं कठोर संविधान। तो जो संघात्मक व्यवस्था होती है उसमें लिखित और कठोर संविधान पाया जाता है, और कठोर संविधान इसलिए पाया जाता है कि जो केंद्र है और राज्य हैं उनमें से कोई भी संविधान में मनमाना परिवर्तन न कर सके। संघात्मक व्यवस्था में कठोर संविधान इसलिए होता है ताकि केंद्र या राज्य कोई भी एक उसमें मनमाना परिवर्तन न कर सके। तो स्विट्जरलैंड का संविधान भी कैसा है, लिखित और कठोर संविधान है। अब देखते हैं इसकी दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता है वो है शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन को हम अमेरिका की संघीय व्यवस्था में भी पढ़ चुके हैं। शक्ति विभाजन का मतलब होता है केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन कर देना। शक्ति विभाजन का मतलब होता है केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा कर देना। शक्तियों का बंटवारा कर देना। बंटवारा करना। तो संघीय शासन व्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण होता है शक्तियों का विभाजन या शक्ति विभाजन। इसका मतलब है कि संविधान के द्वारा ही केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, और जो केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है उसके लिए एक सिद्धांत काम आता है, उसको बोलते हैं गणना व अवशेष का सिद्धांत। गणना व अवशेष का सिद्धांत। तो जो अमेरिका की संघीय व्यवस्था है उसमें भी यही सिद्धांत अपनाया गया है। कौन सा? गणना और अवशेष का सिद्धांत। और वही सिद्धांत फिर स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था में अपनाया गया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत एक पक्ष होता है उसकी शक्तियों की गणना कर दी जाती है, और जो अवशेष शक्तियां होती हैं, बची हुई शक्तियां होती हैं, वे दूसरे पक्ष को दे दी जाती हैं।
तो स्विट्जरलैंड में शक्ति विभाजन के लिए गणना व अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड की जो संघीय सरकार है या जो केंद्रीय सरकार है उसकी शक्तियों की गणना कर दी गई है और जो अवशेष शक्तियां हैं, बची हुई शक्तियां हैं, वे राज्यों को या जो कैंटन हैं उनको दे दी गई हैं। स्विट्जरलैंड में राज्य को क्या बोलते हैं? कैंटन। तो स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था का दूसरा लक्षण है या दूसरी व्यवस्था है शक्ति विभाजन। और शक्ति विभाजन के लिए कौन से सिद्धांत को अपनाया गया है? गणना व अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसका मतलब होता है कि एक पक्ष की गणना कर दी जाती है, जो एक पक्ष होता है उसकी शक्तियों की गणना कर दी जाती है और अवशेष शक्तियां दूसरे पक्ष को दे दी जाती हैं। तो स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार की या जो केंद्रीय सरकार है उसकी शक्तियों की गणना कर दी गई है और जो अवशेष शक्तियां हैं वे राज्यों को या कैंटनों को दे दी गई हैं। तो ये होगी स्विट्जरलैंड के संविधान की दूसरी विशेषता। देखते हैं स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था की तीसरी विशेषता। तो तीसरी विशेषता है वो यह है कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की सर्वोच्चता। जो संघीय शासन होता है उसका तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण या तीसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय पाया जाता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय पाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय पाया जाता है और इस सर्वोच्च न्यायालय के दो कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है संघ व इकाइयों के बीच या फिर राज्य कह सकते हैं, संघ व इकाइयों के बीच विवादों का समाधान करना और दूसरा होता है संविधान की रक्षा करना। संविधान की रक्षा करना। तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय होता है और वह दो कार्य करता है। संघ व इकाइयों के बीच विवादों का समाधान करता है और दूसरा संविधान की रक्षा करता है। तो स्विट्जरलैंड में भी एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है और सर्वोच्च न्यायालय संघ व इकाइयों के बीच विवादों का निपटारा करता है, उनका समाधान करता है। और दूसरा काम होता है संविधान की रक्षा। तो संविधान की रक्षा के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा किस प्रकार करता है? वो करता है न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से करता है। न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से करता है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है इसको हम काफी बार पढ़ चुके हैं। यदि कार्यपालिका कोई ऐसे कार्य करती है या फिर जो व्यवस्थापिका होती है वह ऐसे कार्य करती है जो संविधान के प्रतिकूल होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कार्यों या कानूनों को रद्द कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। उसको बोला जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। तो स्विट्जरलैंड का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको संघीय सरकार द्वारा किए गए कार्यों को अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत स्विट्जरलैंड का सर्वोच्च न्यायालय संघीय सरकार द्वारा किए गए कार्यों या कानूनों को अवैध नहीं कर सकता है। यानी कि केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार संविधान का उल्लंघन कर सकती है, लेकिन स्विट्जरलैंड के जो राज्य होते हैं, जो कैंटन होती हैं, वे संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं। यानी कि स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय को संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है, केवल राज्यों के क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। तो यह हो गई तीसरी विशेषता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। अब देखते हैं इसकी चौथी विशेषता। चौथी विशेषता है उच्च सदन में इकाइयों को
इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व जो संघात्मक व्यवस्था होती है या जो संघीय शासन होता है, उसकी एक विशेषता यह होती है कि जो संघीय व्यवस्थापिका होती है या जो संघीय संसद होती है, उसका जो दूसरा सदन है या जो उसका उच्च सदन है, उसमें सभी इकाइयों को या सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। यानी कि प्रत्येक इकाई से उच्च सदन में समान संख्या में प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाते हैं, जैसे कि अमेरिका की सीनेट में होता है। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड में भी उच्च सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। जो स्विट्जरलैंड की संघीय संसद है या जो संघीय व्यवस्थापिका है, संघीय संसद है या जो संघीय व्यवस्थापिका है, उसके दो सदन होते हैं। पहला होता है प्रतिनिधि सभा और दूसरा होता है सीनेट। तो जो स्विट्जरलैंड की सीनेट है, इसमें सभी इकाइयों को या सभी कैंटनों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब जो स्विट्जरलैंड में राज्य होते हैं वे दो प्रकार के हैं, एक है कैंटन और दूसरा है अर्ध कैंटन। तो जो कैंटन होते हैं वे प्रतिनिधि सभा में अपने दो प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। प्रत्येक कैंटन प्रतिनिधि सभा में अपने दो प्रतिनिधि चुनकर के भेजते हैं, जबकि अर्ध कैंटन केवल एक प्रतिनिधि चुनकर के भेजते हैं। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड की जो संघीय व्यवस्थापिका है या संघीय संसद है, उसमें सभी कैंटनों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। यानी कि प्रत्येक कैंटन अपने यहाँ से दो प्रतिनिधि चुनकर के भेजता है, जबकि प्रत्येक अर्ध कैंटन अपने यहाँ से एक प्रतिनिधि चुनकर के भेजता है। तो ये हो गई स्विट्जरलैंड के संविधान की चौथी विशेषता, उच्च सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व। अब देखते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान की पांचवी विशेषता, और पांचवी विशेषता है संविधान संशोधन में। पांचवी है संविधान संशोधन में इकाइयों की शक्ति। इकाइयों का मतलब कैंटन, इकाइयों की शक्ति। तो जो संघीय व्यवस्था होती है, उसमें इकाइयों को संविधान संशोधन में भी शक्ति प्रदान की जाती है। संघीय सरकार अकेले संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि संविधान कैसा होता है? कठोर संविधान होता है, इसलिए संघीय सरकार इसमें अकेले परिवर्तन नहीं कर सकती है, बल्कि इकाइयों की सहमति भी आवश्यक होती है। स्विट्जरलैंड में अगर केंद्र सरकार कोई संविधान संशोधन करती है, तो उसके लिए आधे से अधिक कैंटनों की सहमति आवश्यक होती है। यदि स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार संविधान में संशोधन करती है, तो उसके लिए आधे से अधिक कैंटनों की सहमति आवश्यक होती है। कैंटनों की सहमति आवश्यक होती है। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड में भी संघीय व्यवस्था की भांति संविधान संशोधन के कार्य में इकाइयों को भी शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब देखते हैं स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था की छठी विशेषता। छठी विशेषता है तिहरी नागरिकता। छठी विशेषता है तिहरी नागरिकता। देखो, संघीय व्यवस्था में दो प्रकार की नागरिकताएं पाई जाती हैं। जो संघीय व्यवस्था होती है, उसमें दोहरी नागरिकता पाई जाती है। जैसे अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है या जो अमेरिका है, उसमें प्रत्येक नागरिक के पास दो प्रकार की नागरिकताएं होती हैं। यानी कि नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता पाई जाती है। एक तो होती है अमेरिका की नागरिकता और दूसरी होती है जिस राज्य में व्यक्ति निवास करता है उस राज्य की नागरिकता। लेकिन स्विट्जरलैंड में इससे भी ज्यादा बढ़ करके तिहरी नागरिकता को अपनाया गया है। यानी कि स्विट्जरलैंड के प्रत्येक नागरिक के पास 3 प्रकार की नागरिकताएं होती हैं। अब देखते हैं कि 3 प्रकार की नागरिकताएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले तो होती है
म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता। म्यूनिसिपैलिटी का मतलब होता है स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन, म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता। और दूसरी होती है कैंटन की नागरिकता, यानी कि वह जिस राज्य में रहता है, कैंटन की नागरिकता। और तीसरी होती है स्विट्जरलैंड की नागरिकता, यानी कि स्विस नागरिकता, स्विस नागरिकता। तो स्विट्जरलैंड में प्रत्येक व्यक्ति के पास 3 प्रकार की नागरिकताएं होती हैं। पहली होती है म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता, उसके बाद दूसरी होती है कैंटन की यानी कि राज्य की नागरिकता, और तीसरी होती है स्विट्जरलैंड की नागरिकता यानी कि केंद्र सरकार की नागरिकता। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड की छठी विशेषता हो गई थी है ये नागरिकता। तो इन विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि स्विट्जरलैंड के संविधान में भले ही राज्य मंडल नाम लिखा गया हो, लेकिन वास्तव में स्विट्जरलैंड एक क्या है, एक संघीय व्यवस्था वाला राज्य है, या एक संघ राज्य है, या एक संघात्मक व्यवस्था वाला राज्य है। तो ये हो गई स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था।